टकलाकोट पहुंचने के बाद अब हमारी आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई थी। सभी यात्री बाहर इकट्ठे हो गए, लेकिन यहाँ भी हमें लगभग 2 से 3 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। यात्रा का एक ये सच भी है कि कई बार प्लानिंग और मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होती। यहाँ सब कुछ चाइनीज़ गाइड पर डिपेंड करता है। लगातार इंतज़ार और फॉर्मेलिटीज़ के बीच कभी कभी लगता था कि कैलाश तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन शायद महादेव भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। करीब 3 घंटे के इंतज़ार के बाद हम फाइनली आगे बढ़े और पहुंच गए राक्षस स्थल। और सच कहूँ, उस जगह का पहला नज़ारा देखकर सारी थकान एक पल में गायब हो गई। दूर दूर तक फैला हुआ नीला पानी, पहाड़ों का सन्नाटा और एक अजीब सी ऊर्जा। लग रहा था कि हम किसी और की दुनिया में आ गए हैं। थोड़ी देर बाद हमें फिर एक जगह रोक दिया गया और लगभग 2 घंटे की और वेटिंग। लेकिन इस पूरे सफ़र में अगर आप आसमान और बादलों को ध्यान से देखें तो आपको सच में स्वर्ग जैसा एहसास होने लगेगा। जैसे जैसे हम मानसरोवर के करीब पहुंच रहे थे, दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। और फिर हम पहुंच गए मानसरोवर। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लगी। वहां नज़ारा आज भी मेरी आंखों के सामने है। हर तरफ शांति, हर तरफ सुकून और दिल में हज़ारों सवाल। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव के सामने बैठकर अपनी ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब पूछ लूं। वहाँ घंटों तक चुपचाप बैठना भी एक अलग ही अनुभव था। हम पहले ही टकलाकोट से खाली बॉटल्स लेकर आए थे और यहाँ हमने पवित्र मानसरोवर जल भर लिया। जब वो पानी हाथों में आया तो लगा जैसे सिर्फ पानी नहीं, महादेव का आशीर्वाद हाथों में था। उस पल जो शांति मिली उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन यात्रा की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। शाम तक हम मानसरोवर के उस स्टे पॉइंट पर पहुंच गए जहां हमें रात बितानी थी। यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत बेसिक थी। कोई प्रॉपर वॉशरूम नहीं था। एक रूम में 7-8 बेड्स लगे हुए थे और सभी को वहीं एडजस्ट करना था। कुछ रूम्स में तो फ़ोन चार्ज करने के लिए भी स्विच बोर्ड्स तक नहीं थे। ऐसी जगह हमने अपने डफल बैग जमा करने थे। परिक्रमा के लिए सिर्फ एक बैकपैक ले जा सकते थे और वो भी उतना ही जितना आप खुद उठा सकें। हमने अपना पोनी और पॉटर पहले ही टकलाकोट में बुक कर लिया था, क्योंकि आगे का सफ़र शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कठिन होने वाला था। लेकिन उस रात एक ऐसा चमत्कार हमारा इंतज़ार कर रहा था जिसे हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। क्योंकि उस वक्त जो नज़ारा दिखता है उसे देखकर लगता है जैसे स्वयं भगवान अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। कैलाश की दिशा से चमकते हुए अद्भुत तारे मानसरोवर की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। ये नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। उस पल हम सब अपनी थकान, अपनी परेशानियां और सफ़र की मुश्किलें भूल गए। बस एक ही एहसास था, महादेव हमें अपने पास और करीब बुला रहे हैं।